नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। उनके कुछ महत्वपूर्ण जो पद्य हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नीति शतकम जो है भर्तृहरि द्वारा रचित, उसमें हमारा जो अगला पद्य है वो कुछ इस प्रकार से है कि शिरः सार्वम स्वर्गात पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महीध्रा दुतुगादवनि वनेश्चापि जलधिम अधोध गंगेयम पदम उपगता स्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानाम अभवति विनिपात सतमुखम। तो यहाँ पर स्थिति जो चल रही है हमारी कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्खों की जो है निंदा की गई है इन पद्यों के अंतर्गत कि मूर्खों की स्थिति किस प्रकार से होती है। उनका पतन जो होता है वो निरंतर होता ही रहता है, वो अपनी स्थिति से लगातार नीचे की ओर ही गिरते जाते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर गंगा नदी का जो है वो उदाहरण भर्तृहरि प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं या अर्थात जो गंगा अर्थात गंगा नदी स्वर्गात सार्वम शिरः उपगता, कि जो गंगा नदी स्वर्ग से भगवान शिव के मस्तक पर उतरी, उनकी जटाओं में सबसे पहले उतरी। पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम उपगता, तत्पश्चात भगवान शंकर के सिर से नीचे की ओर बहती हुई हिमालय पर्वत के ऊपर वह बहना प्रारंभ होती है, उसके ऊपर आकर के गिरती है। उत्तुंगात महिघ्रात अवनिम उपगता, और हिमालय पर्वत से नीचे की ओर गिरती हुई वह पृथ्वी पर बहने लगती, अर्थात पृथ्वी पर आकर के गिरती है। अवनेह च अपि जलधिम उपगतः, और तत्पश्चात पृथ्वी से बहते हुए वह विशाल समुद्र में जाकर के मिल जाती है। अधः अधः सा इयम स्तोकम पदम उपगता, इस प्रकार से नीचे नीचे की ओर गिरती हुई वह गंगा नदी अपने निम्न अर्थात तुच्छ स्थिति को या निम्न स्थान पर वह पहुँच जाती है। अथवा इस प्रकार से विवेक भ्रष्टानाम सतमुखः विनिपातः भवति, इस प्रकार से विवेक शून्य जो होते हैं, बुद्धि से रहित जो होते हैं, ज्ञान से रहित जो होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, उनका जो पतन होता है वह अनेक प्रकार से होता है। तो यहाँ मूर्ख निंदा के अंतर्गत भर्तृहरि गंगा नदी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मूर्खों की जो स्थिति होती है, मूर्खों का जो पतन होता है वो निरंतर होता रहता है और वो अपनी स्थिति से नीचे की ओर ही चले जाते हैं। तो यहाँ गंगा नदी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, एक बार पुनः उदाहरण इसको देखते हैं पद्य को, कि या गंगा, कि जो गंगा नदी स्वर्गात सार्वम शिरः उपगता, कि स्वर्ग से उतर करके भगवान शंकर के मस्तक पर उतरी। पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, और भगवान शंकर के मस्तक से नीचे उतर करके वह हिमालय पर्वत पर गिरी। उत्तुंगात महिघ्रात अवनिम उपगता, और हिमालय पर्वत से नीचे गिर करके वह पृथ्वी पर गिरी। अवनेह च अपि जलधिम उपगता, और पृथ्वी से नीचे की ओर गति गिरती हुई वह विशाल महासमुद्र में वह प्रवेश कर जाती है, उसमें वह गिरती है। अधः अधः, इस प्रकार से नीचे नीचे की ओर गति करती हुई, नीचे की ओर जाती हुई इयम सा इयम अर्थात वह यह गंगा नदी स्तोकम पदम उपगता, अर्थात अपने निम्न स्थान पर पहुँच गई है। अथवा विवेक भ्रष्टानाम सतमुख है विनिपात भवति, इस प्रकार से विवेक शून्य जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी स्थिति से नीचे की ओर गिर जाते हैं, अर्थात उनका जो पतन होता है वह अनेक प्रकार से होता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। शक्यो वारितुम जलेन हुतभूक छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोदर्भः व्याधिर्भेषज संग्रहिश्च विवधै मंत्रहि प्रयोगै वेशम सर्वस्याौषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नाशोषधम। कहते हैं कि हर किसी रोग का जो है वो उपचार है, शास्त्रों में निहित है, लेकिन मूर्खों के लिए किसी प्रकार की कोई औषधि नहीं है। किसी भी प्रकार का रोग यदि होता है तो उसकी स्थिति या उसका जो औषधि होती है वह शास्त्रों में निहित होती है, मिल जाती है, लेकिन मूर्खों के लिए किसी भी प्रकार की कोई औषधि नहीं होती है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं हुतभूक जलेन वारितुम शक्य, कहते हैं कि जो अग्नि होती है उसको जल के द्वारा शांत किया जा सकता है, उसके द्वारा रोका जा सकता है। सूर्य ताप छत्रेण, और जो सूर्य का ताप होता है, तप होता है, गर्मी होती है, उसे छाते के द्वारा रोका जा सकता है।
शमदह नागेंद्र निशिताकुशेन, और जो मदमस्त हाथी होता है, विशालकाय हाथी होता है, उसे तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा नियंत्रण में किया जा सकता है, अर्थात उसको रोका जा सकता है। गोदर्भः दंडेन, और गधे को दंडे के द्वारा रोका जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रह च वारितुम शक्य है, और जो रोग होता है, व्याधि होती है, उसे औषधियों के समूह के द्वारा नियंत्रण में किया जा सकता है, उसे भी रोका जा सकता है। विषम विविधई मंत्र ही प्रयोग च, और जो विष होता है, जहर होता है, उसे मंत्रों के द्वारा, मंत्रों के उच्चारण के द्वारा, अनेक मंत्रों के उच्चारण के द्वारा उनको रोका जा सकता है। सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति, समस्त शास्त्रों में हर रोग का जो उपचार है, औषधि है, वह बताई हुई है, दी हुई है। किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की कोई औषधि नहीं बताई गई है। तो ये प्रत्येक रोग की औषधि है, वह शास्त्रों में निहित है, शास्त्रों में हमें मिल जाती है, प्रतिपादित है उन औषधियों के लेकर के, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की कोई भी औषधि का वर्णन हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। तो देखिए कहते हैं, एक बार पुनः देखिए अर्थ को, कि हुतभूक जलेन वारितुम शक्य है, कि जो अग्नि होती है उसे जल के द्वारा रोका जा सकता है। सूर्य ताप क्षत्रेण, और जो सूर्य का ताप होता है उसे छाते के द्वारा रोका जा सकता है। शमदह नागेंद्र निशिताकुशेन, और जो मदमस्त हाथी होता है उसे तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा रोका जा सकता है। गर्दभः दंडेन, और जो गधा होता है उसे डंडे के द्वारा रोका जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रहिश्च वारितुम शक्य है, और जो रोग होता है उसे औषधियों के समूह के द्वारा रोका जा सकता है। विषम विविधई मंत्र ही प्रयोग ही च वारितुम शक्यम, और जो विष होता है, जहर होता है, सर्प का जो विष होता है, उसे अनेक प्रकार के मंत्रों के उच्चारण से उनके प्रयोग के द्वारा रोका जा सकता है, उसको दूर किया जा सकता है। सर्वस्य शास्त्रम विहितम औषधम अस्ति, समस्त शास्त्रों में विहित अनेक रोगों की औषधियाँ निहित है, वर्णित है। किंतु मूर्खस्य औषधम नास्ति, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के लिए किसी प्रकार की कोई औषधि का वर्णन नहीं किया गया है, अर्थात उसको किसी भी प्रकार की कोई औषधि नहीं होती है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अब जो अगला प्रकरण है हमारा विद्वत प्रशंसा, तो उसको लेकर के यहाँ भर्तृहरि जो है वो वर्णन कर रहे हैं। विद्वत प्रशंसा, कि विद्वान जो होती है उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है। जो ज्ञानवान होते हैं, जो परम सत्य को जानने वाले होते हैं, ऐसे विद्वज्जन कैसे होते हैं, तो उनकी स्थिति का वर्णन जो है वो अगले कुछ पद्यों में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं उनके संदर्भ में, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागम विख्यातः कवयो वसंती वशये यस्य प्रभो निर्धनः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधियस्तवर्थम विनापीश्वरः कुतस्याशु कुपरीक्षकेण मणयो येर्धतः पातिता। अब यहाँ पर स्थिति बताई है कि कोई विद्वान व्यक्ति है जो परम सत्य को जानने वाला है, विद्वान है, ज्ञान को ग्रहण किया हुआ है, शास्त्रों को जानने वाला है। ऐसा यदि कोई विद्वान व्यक्ति किसी राजा के राज्य में निर्धन होकर के रहता है, तो इसमें गलती उस विद्वान व्यक्ति की नहीं है, उसमें जो कमी होती है वह उस राज्य के राजा की होती है, उसकी ही क्या होती है, कमी होती है, उसी की क्या होती है, मूर्खता होती है, तो उसी की मूर्खता परिलक्षित होती है। तो यहाँ विद्वानों को लेकर के यहाँ भर्तृहरि कहते हैं, तो देखिए कहते हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह है, कि अर्थात शास्त्रों के द्वारा परिष्कृत की हुई सुंदर वाणी वाले, शिष्य प्रदयागमः, और शिष्यों को उपदेश देने वाले विद्वज्जन, विख्याता कवय है, अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं, कवि लोग जो होते हैं, यस्य प्रभो विषय निर्धना वसंती, कि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर के निवास करते हैं, तत् वसुधाधिपस्य जाड्यम अस्ति, तो इसमें उस राजा की ही मूर्खता का परिचायक है, अर्थात वह राजा ही मूर्ख कहा जाता है कि उसके शासन में, उसके राज्य में विद्वान लोग जो हैं वो निर्धन होकर के निवास कर रहे हैं ही, क्योंकि निश्चित रूप से ही सुदय अर्थात जो बुद्धिमान लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, तो अर्थम बिना अपि ईश्वरा संति, वे बिना धन के, बिना अर्थ के ही क्या होते हैं, ईश्वर होते हैं, अर्थात वो समर्थ होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके पास विद्या रूपी जो धन है वह प्रचुर मात्रा में होता है। तो वे विद्वान लोग बिना धन के भी क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए, कहते हैं
विद्वत प्रशंसा को लेकर के कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह है, कि शास्त्रों के द्वारा पुरस्कृत की हुई सुंदर वाणी वाले अर्थात उन वचनों का प्रयोग करने वाले, शिष्य प्रदयागमः और शिष्यों को उपदेश देने वाले, विख्यातः कवयः अर्थात जो विद्वत जन है, कवि जन है, काव्यों की रचना करने वाले कवि, यस्य प्रभुः विषय निर्धनः वसन्ति कि ऐसे विद्वान लोग जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर के निवास करते हैं, तत वसुधाधिपस्य जाड्यम अस्ति, तो ऐसी स्थिति में उस राजा की ही मूर्खता का क्या होता है, परिचायक होता है, अर्थात वह राजा स्वयं ही मूर्खता का परिचायक कहा गया है। ही सुधय तु अर्थम बिना अपि ईश्वरा संति, और क्योंकि जो विद्वान लोग होते हैं वो बिना धन के ही क्या होते हैं, समर्थ होते हैं। कहा गया है कि यदि जो परीक्षक होता है वह यदि मणि का सही रूप से परीक्षण नहीं कर पाता है तो वहाँ गलती मणि की नहीं होती है, उस परीक्षक की होती है, उस जौहरी की होती है कि जो उस मणि को नहीं पहचान पाता है। तो वे कुपरीक्षक ही निंदनीय होते हैं जो मणियों का अवमूलन जो होता है वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत सर्वदा, ह्यार्थिम्य प्रतिपाद्ये मानमनिशम प्राप्नोति वृद्धिम पराम, कल्पांतेष्वपिन प्रयाति निधनम विद्याख्यम अंतरधनम, येषाम तान प्रति मानमुज्झत नृपः कस्तैषः स्पर्धयते। अब यहाँ पर स्थिति बताई है कि जिनके पास विद्या रूपी गुप्त धन होता है, ऐसे उन विद्वानों के प्रति राजाओं को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि अभिमान वो करते भी हैं तो उनके प्रति उस अभिमान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिनके पास विद्या रूपी धन होता है वो बिना धन के भी क्या होते हैं, समर्थ कहे जाते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं, यत विद्याधनम हर्तु गोचरम न याति, जो विद्या रूपी गुप्त धन होता है, जो चोर के भी दृष्टिगोचर नहीं होता, चोर भी उसको चुरा नहीं सकता है, ऐसे उस विद्या रूपी धन को जो कि गुप्त होता है। सर्वदा किम भी संपुष्णाति, जो सदैव ही कल्याण को करने वाला हो, प्रगति को करने वाला हो। अनिशम अर्थिभ्य प्रतिपाद्य मानम पराम वृद्धिम आपनोति, और जो निरंतर विद्यार्थियों को देने पर उसमें विकास होता है, वृद्धि होती है, निरंतर उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। कल्पांतेषु अपि यत निधनम न प्रयति, और प्रलय काल में भी वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। तत् विद्याख्यम अंतर्धनम येषाम अस्ति, कि ऐसा विद्या रूपी गुप्त धन जिन विद्वानों के पास होता है, हे नृपः, हे राजाओं, तान प्रतिमानम उज्जत, तो उनके प्रति अभिमान को छोड़ दीजिए। तेई सह क स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है, उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि विद्या रूपी ज्ञान जिसके पास होता है, गुप्त धन जिसके पास होता है, वह महान होते हैं, बिना धन के भी वो समर्थ होते हैं। इसलिए हे राजाओं, आप उनके प्रति जो अभिमान है, जो झूठे धन का अभिमान बनाए हुए हैं, उस अभिमान को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके प्रति कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता, उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। एक बार पुनः अर्थ को देखिए। यत विद्याधनम हर्तुहु गोचरम न याति, कि जो विद्या रूपी गुप्त धन है वो जो चोर के भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। सर्वदा किमपि संपुष्णाति, और जो सदैव ही क्या होता है, कल्याण को करने वाला होता है, प्रगति आगति देने वाला होता है। अनिशम अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम पराम वृद्धम आपनोति, और जो निरंतर विद्यार्थियों को उपदेश रूप में देने पर निरंतर ही वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान। कल्पांतेषु अपि यत निधनम न प्रयाति, और प्रलय काल में भी जो धन कभी भी नष्ट नहीं होता है। अन्य जितने भी धन हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं प्रलय स्थिति में, लेकिन विद्या रूपी जो गुप्त धन है वह प्रलय काल में भी बना रहता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। तत् विद्याख्यम अंतरधनम येषाम अस्ति, जिन विद्वानों के पास ज्ञान ग्रहण करने वाले जो विद्वान हैं, ज्ञान को रखने वाले जो विद्वान लोग हैं, जिनके पास ये विद्या रूपी धन होता है, हे नृपः, हे राजाओं, तान प्रति मानम उज्जत, उनके प्रति अभिमान को छोड़ दीजिए।
तई सह का स्पर्धेते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता, अर्थात उनके बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। अधिगत परमार्थान पंडितान मावमस्थाः तृणमिव लघु लक्ष्मीरनेव तान संरुन्धि अभिनव मदलेखा श्यामगंड स्थलानाम न भवति विसंतुरवार्णः वारणानाम। अब यहाँ स्थिति है कि जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञान को ग्रहण किए भी होते हैं, उनको कोई भी धन के द्वारा नहीं बांध सकता है, लक्ष्मी के द्वारा उनको नहीं बांध सकता है, रोक नहीं सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से एक कमल के जो तंतु होते हैं, पुष्प के जो तंतु होते हैं, उन तंतुओं के माध्यम से एक विशाल हाथी को नहीं बांधा जा सकता है, उसी प्रकार से उन विद्वत जनों को भी धन के माध्यम से नहीं बांधा जा सकता है। तो देखिए इसी का वर्णन किया गया, कहते हैं अधिगत परमार्थान पंडितान माँ अवमस्थाम, कि जो परम सत्य को जानने वाले विद्वान लोग हैं, माँ अवस्थाम, उनके प्रति जो अभिमान होता है उनको नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो कहते हैं अधिगत परमार्थान पंडितान माँ अवमस्थाः, कि जो परम सत्य को जानने वाले विद्वान लोग होते हैं उनके प्रति अभिमान को नहीं करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। लघु तृणमयु लक्ष्मी ही तान नेव संरुद्धि ही, कि लघु तिनके के समान, छोटे से तिनके के समान लक्ष्मी जो है उनको बांध नहीं सकती, लक्ष्मी के द्वारा उनको रोका नहीं जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। विष तंतु अर्थात कमल नाल के तंतु के समान अभिनव मद लेखा, मद जल से श्याम गंड स्थलानाम, श्याम अर्थात श्याम वर्ण वाले कपोल वाले हाथियों को वार्णाम वार्णम न भवती, रोका नहीं जा सकता, अर्थात उनको बांध करके नहीं रोका जा सकता है। तो यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं, परम सत्य को जानने वाले विद्वान लोग होते हैं, उनके प्रति अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि लघु तिनके के समान जो लक्ष्मी होती है उनके द्वारा उनको बांधा नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से विष तंतु अर्थात कमल नाल के तंतु के द्वारा मदजल से श्याम वर्ण वाले कपोल वाले हाथी को बांध करके नहीं रोका जा सकता है, उसी प्रकार से विद्वत जनों को भी लक्ष्मी के माध्यम से बांध करके नहीं रखा जा सकता। अगला पद्य देखिए। अंभोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम वशौ समर्थः। अब यहाँ स्थिति देखिए, विद्वान जो लोग होते हैं उनको या उनके व्यवहार में, उनके ज्ञान में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता, उनको बांध करके नहीं रखा जा सकता। तो उससे संदर्भ में यहाँ भर्तृहरि कहते हैं कि विधाता कुपिता हंसस्य अंभोजीविनम विहार विलासम एव नितराम हंति। कहते हैं कि विधाता जो ब्रह्मा है, ईश्वर जो है, वो क्रोधित होकर के हंस का कमल वल में विचरण करने की जो कला है, स्थिति जो लीला है, उसको वो रोक सकते हैं, परंतु तु असौ अस्य दग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम यदज्ञ कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थ अस्ति। लेकिन उस हंस के द्वारा दूध और पानी को अलग अलग करने की जो कला है, उस कला से उत्पन्न जो उसका यश है, उस यश को वह ब्रह्मा भी नष्ट नहीं कर सकता है। कि ब्रह्मा यदि चाहे, ईश्वर यदि चाहे तो हंस का कमल वन में विचरण करना रोक सकता है, लेकिन दूध और जल को अलग अलग करने की जो उसकी कला है, उस कला को ब्रह्मा नष्ट नहीं कर सकता है, उस यश को नष्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति विद्वानों के साथ होती है कि उन विद्वानों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उनका जो ज्ञान होता है उन्हें कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृतः मूर्धजः वाणेकः समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्ष्यन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम। अब यहाँ कहते हैं कि इस संसार में जितने भी आभूषण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन विद्या रूपी जो वाणी है, वाणी रूपी जो आभूषण है, उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो संस्कार से प्राप्त होती है। अन्य जो आभूषण होते हैं वो एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं, और ये जो अन्य आभूषण होते हैं ये व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। व्यक्ति की शोभा जो होती है वह उस शास्त्रोक्त
ज्ञान से होती है, उस वाणी से उसकी शोभा में वृद्धि होती है। तो इसी का सुंदर वर्णन यहाँ इस पद्य में भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं कयूरः पुरुषम न विभूषन्ति। कयूर अर्थात जो आभूषण होते हैं वो व्यक्ति की शोभा को नहीं बढ़ाते। न चंद्रज्वलो हारान, और कहते हैं कि जो चंद्रमा के समान चमकने वाले जो हार आदि होते हैं उनके द्वारा भी व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ती है। न स्नानम, स्नान करने से भी व्यक्ति की शोभा नहीं बढ़ती। न विलेपनम, न चंदन आदि का लेप करने से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। न कुसुमम, न कुसुम अर्थात फूलों को धारण करने से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। न अलंकृतः मूर्धजः पुरुषम भूषयन्ति, और न ही सुंदर केशों के द्वारा उस व्यक्ति की शोभा में वृद्धि होती है। एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, एक वाणी ही है जो व्यक्ति की शोभा में वृद्धि करती है। या संस्कृता धार्यते, और वह जो वाणी होती है वह संस्कार के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। भूषणानि खलु क्षीयन्ते है, समस्त जो आभूषण होते हैं, अलंकरण जो होते हैं वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। किंतु वाग्भूषणम सततम भूषणम अस्ति, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है, वह निरंतर शोभा को बनाए रखता है, वह व्यक्ति की शोभा में वृद्धि निरंतर करती रहती है। तो यहाँ इसी का सुंदर वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देख लेते हैं कि कयूरः पुरुषम न विभूषन्ति, कि जो आभूषण होते हैं वे व्यक्ति की शोभा में वृद्धि नहीं करते हैं। न चंद्रज्वलो हारः, और न ही चंद्रमा के समान चमकने वाले हार आदि व्यक्ति की शोभा में वृद्धि करते हैं। न स्नानम, न स्नान करने से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। न विलेपनम, न ही चंदन आदि का लेप करने से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। न कुसुमम, न ही फूलों को धारण करने से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है। न अलंकृतः मूर्धजः पुरुषम भूषयन्ति, और न ही केशों आदि के अलंकरण से व्यक्ति की शोभा में वृद्धि होती है। एका वाणी पुरुषम सबलंकरोति, कि एक वाणी जो होती है वही व्यक्ति की शोभा में वृद्धि करती है। या संस्कृता धार्यते, जो कि संस्कार के द्वारा ही धारण की जाती है। भूषणानि खलु क्षीयन्ते है, समस्त आभूषण जो होते हैं निश्चित रूप से ही नष्ट हो जाते हैं। किंतु लेकिन वाग्भूषणम सततम भूषणम भवति, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण होता है वह सदैव ही और निरंतर ही व्यक्ति की शोभा में वृद्धि करती है। इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रसन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी, विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परम देवतम, विद्या राजसु पूज्यन्ते नहीं धनम, विद्या विहीन पशु। यहाँ विद्या की जो प्रशंसा है, विद्वत जिससे होता है व्यक्ति, उस विद्या का यहाँ वर्णन किया गया है कि विद्या जो होती है वो किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, उनको बनाती है। तो यहाँ देखिए कहते हैं कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, कि विद्या जो होती है, विद्या नाम की जो स्थिति है, विद्या नरस्य अधिकम रूपम, कि व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, रूप है। कि शास्त्रों से प्राप्त जो विद्या होती है वह मनुष्य का सबसे अधिक सौंदर्य रूप है। प्रछन्न गुप्तम धनम, और यह जो धन होता है यह कैसा है? छिपा हुआ धन होता है, अर्थात यह सुरक्षित धन होता है। विद्या भोग करी, यह विद्या जो है वो भोगों को देने वाली है। यश है, यश को बढ़ाने वाली है। सुख करी, अर्थात सुख को देने वाली होती है। विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या गुरुओं की भी गुरु कही जाती है। विद्या विदेश गमने बंधु जने, विद्या जो है विदेश गमन करने पर बंधु की भांति हमारे साथ रहती है, हमारी सहायता करती है। विद्या परम देवतम, विद्या जो है वो श्रेष्ठ देवता है, उत्तम देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, राजाओं में विद्या पूजी जाती है। धनम नहीं पूज्यते, धन नहीं पूजा जाता। विद्या विहीन पशु अस्ति, विद्या से रहित या विहीन जो व्यक्ति होता है वह पशु के समान ही होता है। तो यहाँ विद्या की प्रशंसा करते हुए महाकवि भर्तृहरि कहते हैं, एक बार पुनः देखिए, कि विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, कि शास्त्रों के द्वारा प्राप्त जो विद्या होती है यह व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य है। प्रछन्न गुप्तम धर्म, और यह जो विद्या है यह छिपा हुआ धन है, अर्थात यह सुरक्षित धन होता है। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। यश सुख करी,
यश अर्थात कीर्ति को बढ़ाने वाली है, सुखकरी अर्थात सुख को प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधुजन है, विद्या विदेश जाने पर बंधुजन की भांति मदद करती है, सहायता करती है, साथ रहती है। विद्या परम देवतम, विद्या श्रेष्ठ उत्तम देवता कहा गया है। विद्या राजसु पूज्यन्ते धर्म नहीं पूज्यते, राजाओं में विद्या पूजी जाती है, धन नहीं पूजा जाता। विद्या विहीन पशु अस्ति, और विद्या से विहीन रहित जो व्यक्ति होता है वह पशु के समान ही होता है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। क्षांतिश्चेत कवचेन किम किम अरिभिः क्रोधोश्चेद देहिनाम ज्ञातिश्चेदनलेन किम यदि सुहृद दिव्यौषधैः किम फलम किम सर्पैर्यदि दुर्जनः किमु धनेर्विद्यानवद्या यदि व्रीड़ा चेत किमु भूषणै सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम। अब यहाँ पर स्थिति बताई है कि विद्या क्षमा आदि गुणों का महत्व क्या होता है और क्रोध आदि दोषों का दुष्प्रभाव भी इसके अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं। तो देखिए स्थिति है कि देहिनाम शांति, यदि सहनशीलता है, यदि मनुष्य में सहनशीलता है, अस्ति चेत् तर्हि कवचेन किम, तो कवच से क्या प्रयोजन। ये व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होती है, क्षमा की स्थिति होती है, तो अन्य कवच से कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। क्रोध अस्ति, और यदि व्यक्ति में क्रोध है, तरहि अरिभिः किम, तो फिर शत्रुओं से क्या प्रयोजन। यदि व्यक्ति में क्रोध है तो उन्हें अन्य शत्रुओं की आवश्यकता नहीं होती है, तो शत्रुओं से क्या प्रयोजन। ज्ञाति ही अस्ति चेत तरहि अनलेन किम, यदि बंधुजन है तो अग्नि से क्या प्रयोजन। सुहृदः अस्ति यदि तरहि दिव्यौषधि किम फलम, और यदि अच्छा मित्र है, सुहृद मित्र है, अच्छा मित्र है, तो फिर दिव्य औषधियों से क्या प्रयोजन, उसकी क्या आवश्यकता। दुर्जनः सन्ति यदि तरहि सर्पै किम, यदि दुर्जन व्यक्ति है तो फिर अन्य सर्प आदि की क्या आवश्यकता। अनवद्या विद्या अस्ति, और यदि दोष से रहित विद्या है, ज्ञान है, यदि तरहि धनै किमु, तो फिर धन से क्या प्रयोजन। व्रीड़ा अस्ति चेत तरहि भूषणे किम, और यदि व्यक्ति में लज्जा का भाव है तो फिर अन्य धन की क्या आवश्यकता, अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता। सुकविता अस्ति यदि तरहि राज्येन किम, और यदि कवित्व है किसी व्यक्ति में तो फिर अन्य राज्य से उसे क्या प्रयोजन है। तो यहाँ इन्हीं का स्थिति का वर्णन किया है कि विद्या क्षमा आदि गुणों के साथ साथ में क्रोध आदि जो स्थिति है उनका वर्णन यहाँ भर्तृहरि कर रहे हैं। एक बार पुनः अर्थ को देखिए कि कि देहिनाम शांति अस्ति चेत तरहि कवचेन किम, यदि व्यक्ति में शांति है, सहनशीलता है, तो उसे अन्य कवच से क्या प्रयोजन। क्रोध अस्ति चेत तरहि अरिभिः किम, और यदि क्रोध है तो अन्य शत्रुओं से क्या प्रयोजन। ज्ञाति अस्ति चेत तरहि अनलेन किम, और यदि बंधुजन है तो अन्य अग्नि आदि से क्या प्रयोजन। सुहृदः अस्ति यदि तरहि दिव्यौषधि किम फलम, और यदि अच्छा मित्र है तो दिव्य औषधियों से क्या प्रयोजन। दुर्जनः सन्ति यदि तरहि सर्पै किम, और यदि दुर्जन व्यक्ति हैं तो अन्य सर्प से क्या प्रयोजन। अनवद्यः विद्या अस्ति यदि तरहि धनै किम, और यदि दोष से रहित विद्या है तो अन्य धन से क्या प्रयोजन। व्रीड़ा अस्ति चेत तरहि भूषणे किम, और यदि लज्जा का भाव है तो अन्य आभूषणों की क्या आवश्यकता, उनसे क्या प्रयोजन। सुकविता अस्ति यदि तरहि राज्येन किम, और यदि कवित्व है तो फिर अन्य राज्य से क्या प्रयोजन है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। अगला पद्य देखिए। दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने साठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांताजने धृष्टता ये चैवं पुरुषा कलासु कुशलास्तेषु एव लोक स्थिति। तो यहाँ इस पद्य में लोक व्यवहार में सफलता पाने के लिए जो आवश्यक गुण होते हैं उन गुणों का वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि कर रहे हैं। तो देखिए कहते हैं स्वजन दाक्षिण्य, कि जो स्वजन होते हैं, अपने लोग होते हैं, उनके प्रति उदारता का भाव रखना। परिजने दया, परिजनों के प्रति दया का भाव रखना। दुर्जने सदा साठ्यम, और दुर्जन व्यक्तियों के प्रति साठ्यता का अर्थात धूर्तता का व्यवहार रखना। साधुजने प्रति, सज्जन व्यक्तियों के प्रति स्नेह का भाव रखना। नृपजने नय है, और जो राजा होते हैं उनके प्रति नीतिपूर्वक व्यवहार करना। विद्वज्जने च आर्जवम, और विद्वानों के प्रति नम्रता का व्यवहार रखना। शत्रुजने शौर्यम, शत्रुओं के प्रति शौर्य का, पराक्रम का व्यवहार रखना। गुरुजने क्षमा, गुरुजनों के प्रति सहनशीलता था क्षमा का भाव व्यवहार रखना। कांताजने धृष्टता, और महिलाओं के प्रति, नारियों के प्रति धृष्टता का, प्रगल्भता का व्यवहार रखना।
ये पुरुषा एव कलासु कुशलः, जिन व्यक्तियों में ये कला होती है, कुशलता होती है, तेषु एव लोक स्थिति अस्ति, उसी से या उन्हीं पर यह संसार क्या है, टिका हुआ है। तो यहाँ एक बार पुनः अर्थ को देखिए कि स्वजने दाक्षिण्य है, अर्थात तो जो स्वजन होते हैं उनके प्रति उदारता का भाव रखना, परिजने दया, परिजनों के प्रति दया का भाव रखना, दुर्जने सदा साठ्यम, दुर्जनों के प्रति धूर्तता का व्यवहार रखना, उनके जैसा ही व्यवहार रखना, साधु जने प्रति, सज्जन व्यक्तियों के प्रति स्नेह का भाव रखना, व्यवहार रखना, नृप जने न्याय, और राजाओं के प्रति नीति का व्यवहार रखना, विद्वत जने च आर्जवम, विद्वानों के प्रति नम्रता का व्यवहार रखना, शत्रु जने शौर्यम, शत्रुओं के प्रति पराक्रम शौर्य का व्यवहार रखना, गुरुजने क्षमा, गुरुजनों के प्रति क्षमा या सहनशीलता का व्यवहार रखना, कांता जने दृष्टता, और महिलाओं नारियों के प्रति प्रगल्भता का व्यवहार रखना, ये पुरुषा एव कलासु कुशलः, जिन मनुष्यों में इस प्रकार के व्यवहार कुशल होते हैं, कलाओं में निपुण होते हैं, तेषु एव लोक स्थिति अस्ति, उन्हीं से यह संसार टिका हुआ है। तो इसी का सुंदर वर्णन इस पद्य में महाकवि भर्तृहरि ने किया है। इस प्रकार से आज के क्लास में हमने मूर्ख निंदा से संबंधित जो हमारे कुछ बचे हुए पद्य थे उनको हमने देखा, और विद्वत जो प्रशंसा है उनके संबंधित पद्यों के ऊपर भी हमने चर्चा की है। तो आगे के जो हमारे महत्वपूर्ण पद्य हैं उनको लेकर के चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।